नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 15 आर्थिक विकास हमारा पॉइंट चल रहा था। सभी बच्चे किताब निकालो, पेज नंबर 123 पर आओ। हम पढ़ेंगे आज उत्पादन के साधन के बारे में। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने चर्चा की भारतीय अर्थतंत्र के ढांचे के बारे में, जिसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। विकासशील देशों में ज़्यादातर जो भाग होता है बच्चों, वो प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंडेंट होता है, जिसमें खेती आती है बच्चों, मत्स्य उद्योग भी आते हैं और भेड़ बकरी पशु संवर्धन का भी भाग होता है महत्वपूर्ण। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उत्पादन के साधन के बारे में। प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संपत्ति, श्रम की सहायता से चीज वस्तु का सेवा का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेकविध साधनों का उपयोग होता है। इसकी मतलब इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त करने के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है अनेक चीज़ों की, जैसे कि अनाज के उत्पादन के लिए बैल, ट्रैक्टर, हंसिया, मजदूर, जमीन आदि साधन जुड़े हुए थे। आपको पता ही है। उत्पादन के लिए साधन तो अनेक है, परंतु अध्ययन से सरलता के लिए उन्हें 4 भागों में बांटा गया बच्चों। एक जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। मतलब उत्पादन के साधन के लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें बच्चों? जमीन, जिस पे हमें कार्य करना है। पूंजी, उसके लिए आवश्यक चीज वस्तु खरीदने के लिए जो पैसे लगते हैं वो। श्रम, जो हमें मेहनत करनी पड़ती है वो। और नियोजन, उसके लिए हमें लगती है प्लानिंग, किस तरह से कार्य करना है बच्चों। ये 4 भाग होते हैं। जैसे कि पहला है जमीन। सामान्य अर्थ में जमीन की हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं। सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी, धरातल आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन की उत्पादन प्राकृतिक साधन है। बात करते हैं बच्चों पूंजी के बारे में। तो उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले मानव सर्जित साधन जैसे कि यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूंजी में होता है। मतलब हम जो कोई भी साधन सामग्री जो खरीदते हैं बच्चों उत्पादन प्रक्रिया के लिए, मानव जो कोई भी साधन सामग्री खरीदता है, जैसे कि वो औजार हुआ, मकान हुआ आदि चीज़ों का समावेश पूंजी में होता है। श्रम, भौतिक बदलने के उद्देश्य से किए जाने वाले शारीरिक या मानसिक कार्यों को श्रम कहते हैं। मतलब हमें जो उद्देश्य प्राप्त करना है बच्चों, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जो कोई भी मेहनत करते हो, जो शारीरिक रूप से होता है या मानसिक रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। और श्रम का उत्पादन सजीव साधन है। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। यानी हम देखें तो कोई भी कार्य करने के लिए ज़्यादातर हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? श्रम करना ही पड़ता है। मेरे श्रम का तो कुछ प्राप्त होता नहीं है, जिसमें कुछ मजदूर भी होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, कामदार भी होते हैं, शिक्षक भी होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, डॉक्टर भी होते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, कारागिर आदि कार्य श्रम का डिपेंडेंट भाग कहते हैं बच्चों। ये सब श्रम पर आधारित ही होता है। अब बात करते हैं बच्चों नियोजन या नियोजक के बारे में। चौथा पॉइंट है हमारा, उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम जैसे तीनों साधनों को कुशलतापूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजन कहते हैं। देखो, उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी, श्रम जैसे तीनों साधनों को कुशलतापूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजन कहते हैं। नियोजक यानी जो प्लानिंग करता है कि मुझे किस प्रकार से कार्य करना है। जैसे कि मेरे पास कुछ जमीन है, मेरे पास पूंजी है और मेरे पास श्रम भी है, तो मैं इस जमीन पर कितनी पूंजी खर्च करूं और कितने व्यक्तियों को काम पे लगाऊं तो मुझे अधिक से अधिक लाभ होगा, तो होता है बच्चों नियोजन। इन तीनों साधनों को योजना उत्पादन में जोड़ने का कार्य को नियोजन करता है। और इस सभी चीज़ों को हम बराबर करते हैं और जो काम होता है तो नियोजन के द्वारा होता है। नियोजन यानी जो प्लानिंग कर रहा है, और जो प्लानिंग हो जाती है वो नियोजन होता है बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते बच्चों उत्पादन साधनों के बंटवारा की ओर। नियोजन उत्पादन के साधनों के बंटवारा की ओर हम बढ़ते हैं। मानव की आवश्यकता असीमित है। हम सबको पता है बच्चों कि मानव की इच्छाएं असीमित है, उसकी आवश्यकता असीमित है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लालच और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तरफ दौड़ रहा है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित है। ज़्यादा चाहिए लेकिन साधन सीमित है। तो विश्व में किसी भी देश के साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों को हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक
देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करे आदि प्रश्नों के साधनों में बंटवारे के उद्भव होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आवश्यकता ज़्यादा है, चीज़ वस्तु एक कम है, साधन कम है, संसाधन कम है, तो उन संसाधनों की कमी है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण उपयोग लोगों से करवाना या उसको बराबर भागों में बांट कर सभी को इसका उपयोग होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। पहले तो असीमित आवश्यकताओं के बारे में हम जांच करेंगे, ठीक है। असीमित आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता है अमर्यादित असीमित है, ये सभी को पता है बच्चों। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है, तो अनेक आवश्यकताओं को बारंबारता संतुष्ट करनी पड़ती है, तो कुछ आवश्यकताएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होता है, तो इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकता असीमित होती है, इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं को पसंदगी करनी पड़ती है। मतलब अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, तो उन चीज़ों की हमें क्या करनी पड़ती है, पसंदगी करनी पड़ती है, क्योंकि सभी चीज़ें होना बहुत ही मुश्किल होता है। आवश्यकताओं की अग्रिमता, असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन सी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है, यह व्यक्ति को निश्चित करने और आवश्यकताओं को अग्रिमता के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े, तो उसके बाद अन्य आवश्यकता, इस बार के उत्पादन के साधन सीमित होने की आवश्यकताओं को अग्रिमता कम निश्चित करना पड़ता है बच्चों। मतलब जो सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले उस आवश्यकताओं को पूरी करो। मर्यादित साधन, उत्पादन के साधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं, यानी इनकी एक लिमिट होती है बच्चों। इसके लिए इनका मतिवेदता का उपयोग करना पड़ता है और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों को बंटवारा करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी जरूरी है, इसे ध्यान से समझना चाहिए।